ये गोपी किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है, ये वेदों के मंत्र हैं, ये वेदांत की ऋचाएं हैं, ये बड़े बड़े मनीषी हैं, ये बड़े बड़े संत हैं, ब्रज में आए हैं गोपी बनकर, लेकिन आने का मूल उद्देश्य केवल एक ही है, कैसे भी चल करके गोविंद की प्राप्ति, कैसे भी हो कन्हैया के चरणों की प्राप्ति। देखो, महारास लीला में सबका प्रवेश नहीं हो सकता। हम बहुत सहजता में आपको ये बताना चाहते हैं, महारास का अर्थ है प्रभु की प्राप्ति। जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन वो प्रभु प्राप्ति है, और उस प्राप्ति का नाम महारास है, और उस महारास में प्रवेश उसी को मिलेगा। अर्थात हम ऐसा कहें कि भगवत प्राप्ति का अधिकार किसे है, जिसमें 5 गुण हों। महारास में जाने के लिए हमें गोपी बनना पड़ेगा, और गोपी बनने के लिए हमारे अंदर 5 गुण होने चाहिए। पहला गुण, प्रथम सुमिर भागवत भगवत भक्तन बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बने बन राज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, वो ही पावे प्रीत रस, स्वामी श्री हरिदास की। गोपी बनने के लिए 5 गुण होने चाहिए। पहला, प्रथम सुमिर भागवत भगवत भक्तनवानी। पहला गुण हो कि भगवान की कथा को सुनने वाले हम अच्छे रसिक प्रेमी श्रोता बने। दूसरा, जब भगवान की कथा हमने गौर से, ढंग से और प्रेम से सुन ली है, तो अब उस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। द्वितीय आराध है भक्ति। अब दूसरे गुण में जीवन में भक्ति आनी चाहिए। भक्ति क्या है? प्रभु का प्रेम ही भक्ति है। भगवान से प्रेम होने लगे तो समझ लो आपकी भक्ति शुरू हो गई है। प्रभु प्रेम कहो या उसे भक्ति कहो, दोनों का एक ही भाव है। प्रभु प्रीति को ही भक्ति कहा गया। दूसरे गुण में भगवान के हम भक्त बने। कथा तो सब सुनते हैं पर भक्त सब नहीं होते भैया। पहले गुण में भगवान की कथा को सुनने वाले अच्छे श्रोता बने। दूसरे गुण में जीवन में भक्ति को अपनावें। तीसरा, जब भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं और आपने भक्ति प्रारंभ कर दी है, तो अब तीसरा गुण क्या हो? तृतीय करें गुरु समझ। गुरु सोच समझ करके बनावें। श्रेष्ठ गुरु का वर्ण करें। और गुरु भी कैसा? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष माने सब, दक्ष माने होता है चतुर। जिसे हम गुरु बना रहे हैं वो चतुर हो, चालाक ना हो, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को रिझावे, लुभावे, व्यर्थ की बातें बनावे। ऐसे गुरु से न दूर रहो भैया। चालाक ना हो, चतुर हो। चतुर माने विवेकी, चालाक स्वार्थी, जो केवल अपने स्वार्थ की बात करता हो। तो जो हमारे गुरु हैं वो चतुर होने चाहिए, विवेकी होने चाहिए। दक्ष माने चतुर, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। उनकी शरण में जाकर हमें कुछ कहना न पड़े, जो हमारे माथे की लकीरें पढ़ ले, जो हमारी अंतर हृदय की वेदना को भी जो पढ़ ले। ऐसा सर्वज्ञ गुरु, सब कुछ जानने वाला। और तीसरी बात कही रसीलो। हमारे गुरु रसीले होने चाहिए। रसीले का अर्थ है प्रभु के प्रेमी होने चाहिए। प्रभु प्रेम गुरु में होगा तभी तो वो अपने शिष्य को प्रभु प्रेम देगा। जब गुरु में ही प्रभु प्रेम नहीं है तो शिष्य को क्या देगा? इसलिए गुरु प्रभु के प्रेमी होने चाहिए।
और चौथी बात कही, चौथे होए विरक्त। चौथा गुण, जब गुरु जीवन में श्रेष्ठ मिल गए तो अब संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। गुरु का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। जब ज्ञान हो गया तो अब संसार से वैराग्य होना चाहिए। अब तक तो हम अज्ञान में जी रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, अंधकार में पड़े हुए थे। पर अब गुरु मिल गए, प्रकाश मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो अब तो इस संसार से वैराग्य होना चाहिए कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया है, सब स्वार्थ के संबंध हैं। ऐसा समझ करके संसार से वैराग्य होना चाहिए। और 5 भूले देह सुधी, अंतिम 5वां गुण, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, उसकी भक्ति में इतने मगन हो जाओ कि अब हमें अपने शरीर की सुधी भी ना रहे कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। बस एक ही बात याद रहे, एक मैं हूँ और दूसरा मेरा परमात्मा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा भाव जिस दिन हमारे अंदर जग जाएगा उस दिन हम गोपी हो जाएंगे। और जब हम गोपी हो जाएंगे तो प्रभु की प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा, महारास में प्रवेश मिल जाएगा। और महारास का प्रवेश ही ईश्वर की प्राप्ति है महाराज। जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसी का नाम महारास लीला है। अब इस महारास लीला को आप गा के, बजा के, नाच के, कूद के, कैसे भी सूक्ष्म में विस्तार से जैसे चाहो वैसे सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन महारास का अर्थ जो है वो यही है, जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन। यह जीव संसार के सारे नाते तोड़कर जब हरि प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग करके प्रभु के द्वार दौड़ पड़ता है, उसी दौड़ का नाम गोपियों के लिए महारास है।